बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ काली मिर्चों के ऐसे फ़वाइद शेयर करूंगी जो कि आपने आज से पहले नहीं सुने होंगे, मगर मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। मिर्चें पाकिस्तान में काफ़ी किस्म की पाई जाती हैं, मगर इनमें सरफहरिस्त मिर्चों में से एक मिर्च स्याह मिर्च होती है। आज से पहले आपने मिर्च सिर्फ अपने खानों में जायके के लिए ही इस्तेमाल की होगी, मगर आज मैं आपको काली मिर्च के वो फवाइद बताऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेती हूँ काली मिर्च जिगर के हवाले से। खुराक के हजम होने के बाद जो मवाद जिगर में खून बनने के लिए जाता है, इसकी हिफाजत करती है, गैस ट्रबल के लिए जादुई तासीर रखती है, बलगम को पका कर खारिज करती है, पसीना लाती है, मैदे में से जरासीमों को ख़त्म करती है। और मेरा मानना है कि काली मिर्च अगर मैदे में मौजूद हो तो वायरल इन्फेक्शंस के असरात को 90% तक कम कर देती है। दाफे ताफुन है, यरकान, जहनी अमराज, बेख्वाबी, कब्ज और रीह के दर्दों में मुफीद है। आगे चलकर मैं इसकी अफादियत मजीद आपको बताती हूँ। काली मिर्च जिस्म से फासिद मादों, अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह के हों, मुख्तलिफ अद्वियात के साथ मिलाकर देने से जिस्म से खारिज करने में मददगार होती है। पेशाब भी लाती है। आज काली मिर्च के छोटे छोटे और आसान नुस्खे जात बताऊंगी जो आप अपने घरों में बना कर रखें और अपनी बीमारियों के लिए इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुश्क और बलगमी खांसी के लिए काली मिर्च 10 ग्राम, सूंठ 10 ग्राम, दोनों को सफूफ करें और 2-2 माशा की मिकदार दें और फिर जादू देखें। अगर आपको पीला यरकान है, हाथ और पाँव की जलन है, तो पेशाब की जलन, नलों का दर्द, मुंह का खुश्क होना, भूख की कमी, माहवारी का दर्द के साथ आना, वजूद में सुइयों का चुभना वगैरह, राकिम ये नुस्खा जात खुद इस्तेमाल करवाती है अल्हम्दुलिल्लाह। काली मिर्च 10 ग्राम, नौशादर ठेकरी 10 ग्राम, कलमी शोरा 10 ग्राम, सूंठ 10 ग्राम, गंधक आंवला सार 10 ग्राम, 3-3 ग्राम तीनों वक्त कच्ची लस्सी के साथ लें और मिसहाई देखें। सिर्फ 6 दिन में पीले यरकान को जिस्म से निकाल कर रख देगी। इसके बाद निज़ाम और खाने में बेरुखबती के लिए काली मिर्च मैदे को तहरीक देकर हाइड्रोक्लोरिक नामी एसिड की मिकदार मैदे में बढ़ाती है, जो खाना हजम करने में मददगार होता है। और कुछ लोग खाने पीने की अशिया में यकसानियत का शिकार हो जाते हैं और खाना खाने को दिल नहीं करता। इन लोगों को चाहिए कुछ अरसे के लिए सुर्ख मिर्च मुकम्मल बंद कर दें और काली मिर्च शुरू कर दें। खाने की तरफ रुग़बत बहाल हो जाएगी। बदहज़मी, कार, दिल का घबराना हो तो 1 अदद सफ़ेद मूसली, हर काली मिर्च और नमक लगाकर खाएं। बदहज़मी दूर हो जाएगी और तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी। इसके बाद बात करती हूँ वज़न में कमी। वज़न के बढ़ने में जिस्म में मौजूद फासिद मवाद बहुत किरदार अदा करते हैं और काली मिर्च इन इजाफी फासिद मवाद को जिस्म से खारिज करती है, जिस बना पर यह वज़न कम होने में मददगार साबित होती है। दिमागी बोझ, गैर रतूबतों के इजाफे से सर के पिछले या अगली जानिब भारीपन महसूस होता है, बिलखसूस आधे सिर का दर्द। जब नज़ला जुकाम रुक जाए तो काली मिर्च जमे हुए मवाद को पतला करती है और दिमाग से निकालती है, जिससे दिमाग को सुकून मिलता है और दर्दों से जान छूट जाती है। अगर पेट के कीड़े हैं, दही के अंदर काली मिर्च मिलाकर खाने से या किशमिश के साथ काली मिर्च मिलाकर खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। इसके बाद बात करती हूँ खांसी की। गले की खराश, सूखी खांसी, बलगमी खांसी में काली मिर्च हैरत अंगेज खुसूसियात की हामिल है, खासकर जिन लोगों को हर वक्त गले में खराश रहती है और कीड़े का मसला है। अदरक को बारीक चॉप करके पानी निकालें, इसमें मुनासिब मिकदार में गुड़ चीनी मिला लें और चूल्हे पर पकने के लिए रख लें और हल्की आग पर पकाएं। पकते पकते कवाम गाढ़ा हो जाएगा। इस कवाम के कुल वजन का 20वां हिस्सा काली मिर्च पाउडर मिला दें और हिलाकर नीचे उतार लें। बहुत ज्यादा शाफी है। आप एक दफा बनाकर खाएंगे तो इस बंदा नाजीज के लिए दिल से दुआएं निकलेंगी। अगर आपकी जिल्द स्याह हो गई है, बाज़ जगह मैल की वजह से या किसी जख्म की वजह से स्याह हो जाती हैं और बहुत भद्दी हो जाती हैं, अगर काली मिर्च को वैसलीन में मिलाकर लगा दिया जाए तो वो जिल्द साफ हो जाती है और मुलायम भी। इसके बाद इस सर के दर्द का आजमूदा नुस्खा हमारे मतलब पर मामूल है। काली मिर्च, सूंठ, फुलदराज मगा हम वजन लें और 2 से 3 ग्राम की मिकदार में ले लें। दिमाग का झाड़ू,
استخ 2 کالی مرچ، دھنیا خشک ہم وزن صبح شام پانی کے ساتھ 3 گرام لے۔ سالوں پرانا نزلہ زکام ہو یا کیڑا ہو، ڈسٹ الرجی ہو، ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دانت کی کھوڑ، اگر دانتوں کے درمیان کھوڑ اور سوراخ پیدا ہو جائے تو خشک ادرک، کالی مرچ، نمک، لونگ اور دار چینی برابر وزن میں ملا کر منجن تیار کریں۔ صبح شام 1 منٹ تک دانتوں پر لگا رہنے دیں اور کھوڑ ہے تو اس کو بھر دیں۔ انشاءاللہ درد بند ہو جائے گی اور دانتوں کی بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کے جسم میں درد ہے، مثلاً پسلی، کندھا، ٹانگیں، بازو وغیرہ، تو 3 سے 4 کالی مرچ پانی کے ساتھ لے لیں۔ چند منٹ میں افاقہ ہوگا اور درد دور ہو جائے گا۔ اگر آپ کے سر میں درد ہے، قدیم کتب میں لکھا ہے سر درد اور معدے کے درد کے لیے کالی مرچ، سونڈ، فلفل دراز برابر وزن میں پھکی بنا لیں اور صبح شام لیں۔ بخار توڑ نسخہ، کالی مرچ 50 گرام، کالا نمک 50 گرام، مکمل سفوف کریں اور ہر قسم کے موسمی بخار، ملیریا، ٹائیفائڈ کے لیے بے حد مجرب ہے۔ اعصابی دردوں کے لیے اعصابی تیل جوڑوں اور اعصاب کا درد میں مبتلا افراد کے لیے ایک کارآمد نسخہ ہے۔ کالی مرچ کا پاؤڈر لے کر تل کے تیل میں فرائی کر لیا جائے۔ جب تیل کالا ہو جائے تو اس تیل کو نیم گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کریں۔ مسلسل مالش کرنے سے درد غائب ہو جائے گا اور شریانیں کھل جائیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو میری ریکویسٹ ہے ایک بار کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ جزاک اللہ۔